हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंस कोचिंग। आज काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है, सॉरी, क्योंकि थोड़ा फेस्टिवल सीज़न था तो उसमें बिज़ी थे हम लोग। तो अब से क्लास रेगुलर होगी, रेगुलर वीडियोस आएंगी आपकी। तो मैंने एक वोटिंग करवाई थी जिसमें आपसे मैंने सजेशन मांगा था कि कौन सा यूनिट अब डिस्कस करें। तो आपका सबसे ज़्यादा ये था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अगर केमिस्ट्री में आपने इसको कर लिया यानी आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो गया, ठीक है। 30, 40, 50 जितना भी मानो, लेकिन क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे आए हुए हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें हम कवर कर देंगे, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे हम। एंड वन मोर थिंग, अभी जैसा कि एक न्यूज़ मिल रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर तक ना हो के शायद वो नवंबर तक हो। क्लियर है? अक्टूबर में कोई उम्मीद नहीं लग रही है और कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम आपका नवंबर तक होगा। तो हो सकता है बहुत बच्चों के लिए अच्छा ना हो। सोच रहे हो कि एग्ज़ाम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आपको एग्ज़ाम क्लियर हो और आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, लेकिन बहुत से बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनके लिए ये अच्छा टाइम है कि आपको टाइम और मिल गया है। तो आप मान के चलो कि अक्टूबर ही है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में है और आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अक्टूबर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन पूरी रखनी है। नवंबर में आपको चाहे 10 दिन मिले या 2 वीक्स मिले, वो आपकी ओनली प्रैक्टिस प्लस रिवीजन के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी भी आपके पास 2 मंथ है और 2 मंथ में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको करवा दूँगी क्योंकि अब बचा नहीं है। भले ही आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदिन 10 डेज़ हम कंप्लीट कर देंगे। 10 डेज़ या फिर 2 वीक्स लेंगे, क्योंकि स्लोली इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ भी नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जितना इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ उतना इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आपकी केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी ऑर्गेनिक। इसके बाद आपका बचेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एंड रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से आया। बस ये और टॉपिक है जो कि मुझे लगता है आपका अगस्त चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तो ख़त्म होने वाला है, सितंबर के कुछ टाइम में ही इसको मैं कंप्लीट कर दूँगी। केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी एंड आफ्टर दैट आपके फिज़िक्स के 2 या 3 यूनिट 2 यूनिट मान के चलिए, 2 यूनिट बची है जो कि ईजी है, वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। विदिन 10 डेज़ वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपका 2 मंथ में सिलेबस कवर करा दूँगी, प्लस प्रैक्टिस भी करवा दूँगी, ठीक है, क्योंकि क्लासेस अब रेगुलर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले IUPAC नेम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए IUPAC नेम। ये सब कुछ पढ़ने से पहले आपको कंपाउंड के नाम आने चाहिए, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम। पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीनों क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आता है। इसी में आपका इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये सब भी आ जाएगा। एंड आएगा आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आपका वही स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, ठीक है। और जहाँ पे स्टीरियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, और स्ट्रक्चरल वाले में भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टीरियो है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अब कंटिन्यू क्लासेस होंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं आज का टॉपिक है जो कि आपका IUPAC नेम हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं पहले। I मतलब इंटरनेशनल, याद रखना फुल फॉर्म, यूनियन ऑफ, P मतलब प्योर, A मतलब एंड, केमिस्ट, प्योर, अप्लाइड, A मतलब अप्लाइड एंड C मतलब केमिस्ट्री, ठीक है। ये होती है फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। चलिए देखिए, आपको IUPAC नेम आने के लिए उसके रूल पता होने चाहिए
किसकी प्रेफरेंस पहले है, किसकी प्रायोरिटी पहले है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रूल याद हो जाएंगे तो उनका नेमिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट रूल्स बताऊंगी, क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। अब पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत छोटा तो है नहीं, पूरी एक बुक है इसके ऊपर, है ना। तो बस हम इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर। क्लियर है? तो जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं कि नेमिंग करने का रूल क्या है। आज हम अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अल्केन के बारे में। सबसे पहले नेमिंग करने के लिए आपको कैसे करना है नेमिंग, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, इसे नोट डाउन ज़रूर करेंगे और आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ आएगा कि मैं कह क्या रही हूँ। ठीक है, या फिर ब्रांच, सबसे पहले आपका सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता तो आगे समझ आ जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट, देन उसके बाद कोई अगर साइक्लो कंपाउंड है या फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड है या फिर कोई स्पाइरो कंपाउंड है, जिसमें से आपका मोस्ट प्रोबेबली है कि साइक्लो कंपाउंड ही आपको गिवन होगा, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद कार्बन की मेन चेन होगी, मेन चेन ऑफ कार्बन, यानी कि ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, 3 कार्बन है, 2 कार्बन है, वो वाली मेन चेन। इसके बाद आपका आएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, वो आएगा। इसके बाद आपका आएगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे चलकर, फिर भी आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट बच्चों को फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। OH, कीटोन, अल्डिहाइड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे क्या हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। ये आपका प्रायोरिटी है कैसे करना है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और इसको याद रखेंगे। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे आपको आइडिया लगे, नेमिंग करते हैं कुछ कंपाउंड की जिससे आपको पता चल जाएगा। चलिए कुछ रूल्स लिखिए। पहले एक रूल तो मैंने आपको लिखवा दिया कि क्या एक सीक्वेंस होगा नेमिंग करने के लिए, क्या सीक्वेंस होगा, ठीक है, उसको रूल नंबर 1 कर लो। अब रूल नंबर 2 क्या लिखेंगे हम, कि आप सबसे पहले, चलो इसको रूल नंबर 1 करो, उसको अलग रख दो और इसको रूल नंबर 1 करो। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की सबसे लंबी चेन होगी उसको आप सिलेक्ट करेंगे, कार्बन की जो भी सबसे लंबी चेन होगी उसे सिलेक्ट करेंगे। मैं इतना मान के चल रही हूँ कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी देखो बता ही देती हूँ कि 1 कार्बन होता है तो मिथ, 2 कार्बन होते हैं तो इथ, काउंटिंग पता है ना कार्बन्स की, 3 कार्बन होंगे तो ब्यूट, लिख लो इसको फिर भी, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट। केमिस्ट्री की काउंटिंग यही है ना, पता है आपको, 8 का ऑक्ट, 9 का 9 एंड 10 का डेक। ये है केमिस्ट्री की काउंटिंग। क्लियर है? और केमिस्ट्री ऐसी है जो बहुत बच्चों को भूल चुके होंगे, बहुत बच्चे भूल चुके होंगे, लेकिन जब वो पढ़ेंगे तो याद आएगा, अच्छा हाँ ये तो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा। और बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें अच्छे से आती भी होगी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो तैयारी कर रहे होंगे या उनकी तैयारी हो चुकी होगी। ठीक है, तो उनकी एक रिवीजन हो जाएगी और जिनको नहीं आता उनकी तैयारी होगी। सेकंड रूल क्या होगा इसका, नेमिंग जो है
आपकी जो नेमिंग करेंगे हम वो अल्फ़ाबेटिकली होगी, अल्फ़ाबेटिकली होगी। यानी अगर हम मिथ और इथ की बात करें तो इथ में ई है और मिथ में एम है, तो पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो हम पहले इथ को रखेंगे, बाद में मिथ को रखेंगे, ठीक है। ऐसे ब्यूटेन और प्रोपेन की बात करें तो बी पहले आएगा, प्रोप बाद में आएगा, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली आपको देखना है, अभी समझ आ जाएगा। एंड थर्ड वन, आपको सब्स्टिट्यूएंट, नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले पड़े उसको आपको प्रेफर करना है, ठीक है, उसको प्रायोरिटी देना है। ये 3 रूल आप याद रखेंगे, ठीक है। अब तीनों रूल को हम अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, ये 2 कंपाउंड है, इनकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। हम बहुत सारी नेमिंग करेंगे कि आपको कन्फ्यूज़न जहाँ जहाँ होता है ना, वहाँ वहाँ आपको क्लियर कर देंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये है कार्बन की चेन, ठीक है। हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, वैलेंसी सेटिस्फाई करें। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी वो 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ कार्बन ने 1 बॉन्ड बना लिया, यानी कि यहाँ पे 3 बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन को देखो, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। यहाँ पे देखो, इसने 1 बॉन्ड इससे बना लिया, तो यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो जाएगा CH3। आई थिंक ये सबको आता होगा। यहाँ पे हो गए कार्बन के 2 बॉन्ड, तो यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गए 3 बॉन्ड, तो यहाँ हो गया CH, यहाँ हो जाएगा CH3 एंड यहाँ हो जाएगा CH3। क्लियर है? चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन देखना है, यानी सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है। इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अगर हम इस वाले को काउंट करें, 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन। अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन। सीधे वाले में भी 5 कार्बन, और यहाँ से हम काउंट करें तो भी 5 कार्बन। बट बेहतर होगा कि आप इस वाली लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करें, ठीक है। आप यहाँ से भी करेंगे तो सेम आएगा, चाहे तो आप करके देख लेना। आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे ना तो भी नेमिंग सेम आएगी। चलो अब क्या करना है, पहला तो हो गया लॉन्ग चेन, हमने देख ली। दूसरा काम हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से पास पड़े, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, यहाँ से काउंट करो, 1 2, यहाँ पे 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहाँ से कर रहे हैं तो 2 पे 1 ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट तो आपको यहाँ मिल रहे हैं ना, मिल आपको दोनों 2 ही पोजीशन पे। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन यहाँ पे 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप ज़्यादा प्रेफर किसको करोगे, जहाँ से आपको ज़्यादा चीज़ मिल रही है, यानी ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन। अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नेमिंग करनी कैसे है, देखो 2 पे 1 मिथाइल, 2 पे 1 मिथाइल, यानी कि 2,2। और IUPAC में नेम एक चीज़ याद रखना, ये कॉमा भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एक छोटा सा डैश पड़ रहा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मीन्स एक तरीका होता है इसका, ठीक है, ऐसे ही नहीं लिख देना, एक तरीका होता है इसको लिखने का। 2,2 2 4, कितने मिथाइल हो गए, 1 2 3, ट्राई मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है। अच्छा मीथेन नहीं लिखा हमने इसको, मीथेन क्यों नहीं लिखा हमने, CH3 तो मीथेन की तरह हो सकता है ना, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है। जब सब्स्टिट्यूएंट होता है ना तो उसको हम लिखते हैं इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। अगर मेन चेन की तरह काम कर रहा है तो मीथेन, इथेन, ठीक है, इस तरह से। तो 2 2 4 ट्राईमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, सीधे सीधे मेन चेन, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो
तो हम सीधे मेन चेन को देखेंगे। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है सारे, तो इसके लिए यूज़ होता है एन। या तो लिख सकते हैं पेंट 1 एन, पेंट पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पेंटेन, क्योंकि सिंगली बॉन्डेड है सारे तो पेंटेन। आपको इतना तो पता ही होगा, अल्केन के लिए होता है एन, अल्कीन के लिए होता है इन, और अल्काइन के लिए लगता है आइन। ठीक है, ये आपका सफिक्स यूज़ होता है। ठीक है, ये सफिक्स है। तो ये होगी इसकी नेमिंग। क्लियर है? इतनी बात समझ आया? इजी एग्जाम्पल दिया था अभी मैंने आपको। अगर आप इसकी नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना तो भी ये 2 पे ही आएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 ट्राइमिथाइल, सेम आएगा। अच्छा, अब इसको देखते हैं। अब ये आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, जहाँ जहाँ एक बॉन्ड है ना कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे एक एक कार्बन है। कार्बन, यहाँ कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, जो एक ये है कि बॉन्ड है और इसके साथ में होते हैं 2 कार्बन। और आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे स्ट्रक्चर बना के भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको बच्चों को पता ही नहीं है कि कार्बन कहाँ है तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, कितने कार्बन है काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, पहले आप कार्बन को मेंशन कर लो। और ऐसे 2 हैं, यहाँ पे है एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है यहाँ पे, तो ये तो हो गए सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच निकली हुई है सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अब काउंटिंग देखते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर पे मिल रहा है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो आप इसको देखेंगे, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? 8 कार्बन हो गए। अब देखो यहाँ पे 3 पे है और 5 पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखेंगे? 3 3 5 3 3 5 ट्राइमिथाइल। ये कितने कार्बन है? 8। 8 के लिए क्या होता है? ऑक्ट, और सारे सिंगली बॉन्डेड हैं तो एन, ऑक्टेन। 3 3 5 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है? बहुत ही इजी एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी थोड़ा सा और करते हैं। अब करते हैं ये वाला एग्जाम्पल। इसको देखो, हाइड्रोजन तो आप बैलेंस कर लेंगे, CH3 2 बॉन्ड है, CH2 2 बॉन्ड है, CH2 इसके 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी आ गया CH2। ठीक है, अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करेंगे, 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट 1 पे मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट चाहे यहाँ से करो, पोजीशन सेम है। तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? अब आप अल्फ़ाबेटिकली देख लो। अल्फ़ाबेटिकली B पहले आएगा, क्लोरीन बाद में आएगा। ठीक है, ब्रोमीन पहले आएगा, क्लोरीन बाद में आएगा। तो आप देखो सब्स्टिट्यूएंट भी पहले मिल रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी ओबे कर रहा है, तो आप इसी को ओबे कर लो। 1 2 3 4 नाम करो। अल्फ़ाबेटिकली लिखना है ना, तो पहले लिखेंगे 1 पे ब्रोमो लिखना है, ब्रोमीन नहीं लिखना, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो। ठीक है, इस टाइप से 1 ब्रोमो, यहाँ पे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। देखो पहले B आया फिर C आया, एंड लॉन्ग चेन कौन सी है? ये वाली, ये सबसे बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 4 कार्बन यानी कि ब्यूट, सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, ब्यूटेन। समझ आया? इसको देखते हैं आप। इसमें आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखूँगी मैं, सीधे सीधे कार्बन की चेन ही लिखूँगी। CH2 CH2 CH3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके संग ये है, एक और चेन है, ये थोड़ी सी बड़ी चेन है ना। अब तक तो सिंगल सिंगल आ रहा था, सिंगल
CH3 या C2H5 मान लो। अब यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इसको कैसे करना है, आप काउंट करो। अगर आप सीधे सीधे इस चेन को लेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, आप इसको देखो 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन और बढ़ा लो 7 कार्बन, ये हो गए 6 और ये हो गया 7। अगर आप इसको मेन चेन लेंगे तो इसमें तो 3 ही कार्बन हो रहा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली जिसमें है 7 कार्बन, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, लेकिन इसकी भी अपनी नेमिंग होगी, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसकी अपनी नेमिंग होगी। जो इस बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है ना सब्स्टिट्यूएंट, इसको आप हमेशा नंबर 1 देंगे। अब ऐसा नहीं है नंबर 1 यहाँ से शुरू करेंगे या फिर यहाँ से, नहीं, जो डायरेक्टली इस बॉन्ड से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना जिस बॉन्ड से, उसको आप नंबर 1 देंगे। इसे 2 कर दो, चाहे इसे 2 कर दो, कोई एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। इसे कर दिया हमने नंबर 2, ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब ऐसा तो नहीं है 1 2 3 यहाँ पे स्किप कर जाओ, नहीं, एक सीरीज़ में काम करना है। ठीक है, एक लाइन में ब्रेक नहीं करना उस चीज़ को। तो 1 2 ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। इस चीज़ को याद रखना, जो डायरेक्टली अटैच है बॉन्ड से जो सब्स्टिट्यूएंट, उसको नंबर 1 रखना है। चलिए, अब सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट ही लिखते हैं, रूल बताया था सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ से नंबरिंग करें पहले, यहाँ नंबरिंग होगी, मेन चेन की भी नंबरिंग करनी है हमें। यहाँ से करो 1 2 3 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 4 5 6 7। अब यहाँ से नंबर करके देखो, नंबरिंग आपको चेक करनी पड़ेगी, एक बार आगे से करो, एक बार बैक साइड से इसको चेक करो कि सबसे पास में सब्स्टिट्यूएंट कब पड़ रहा है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है। यहाँ से करेंगे तो 3 नंबर पे पड़ रहा है, तो आप नियरेस्ट को करेंगे ना प्रेफर, तो आप यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब लिखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। 3 पे है सब्स्टिट्यूएंट आपका 3। अब इन ब्रैकेट, क्योंकि इसकी भी अपनी एक नेमिंग होगी। अगर सिंगल होता है एक मिथाइल तो हम तो ऐसे ही लिख देते मिथाइल, लेकिन इसका अपना होगा नेमिंग। तो अब क्या लिखेंगे इसको, 1 पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल, वन पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप। अब ये मैं सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर रही हूँ, 1 पे मिथाइल, और ये कितने हो गए 2 कार्बन यानी कि इथाइल। अब इसको इथेन मत लिख देना, क्योंकि ओवरऑल तो है तो सब्स्टिट्यूएंट ही ना, ओवरऑल क्या है, पूरा ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस मेन चेन का सब्स्टिट्यूएंट है। तो इथेन नहीं लिखना, इसको इथाइल लिखना है। जब मेन चेन में काउंट होता है तो इथेन मीथेन प्रोपेन, और सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट होता है तो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल। इज इट क्लियर? ब्रैकेट बैक इसकी नेमिंग होगी। अब कुछ बचा नहीं, हमने मिथाइल भी लिख दिया और इथाइल भी लिख दिया। अब मेन चेन बची हमारे पास मेनली, तो कितने हैं 7 कार्बन। 7 के लिए क्या होता है हेप्ट, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, कैपिटल नहीं स्मॉल, हेप्ट एन। क्लियर है, समझ आया? तो ये थे कुछ नेमिंग जो कि जस्ट इंट्रोडक्शन था आपके लिए, एक तरह से मानो इंट्रोडक्शन था, जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड की बात हो। सबसे पहले तो वो अल्केन के बारे में पढ़ा हमने। आज किसके बारे में पढ़ा हमने? अल्केन के बारे में। ठीक है, सबसे इजी नेमिंग इसी की है। तो आपको मेनली तो रूल याद रखना है कि सबसे पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ रहा है। आप दोनों साइड से नंबरिंग करके देखेंगे, जहाँ से पास से सब्स्टिट्यूएंट पड़ेगा उसको प्रेफर करेंगे। एंड तीसरी चीज़, अल्फ़ाबेटिकली आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो ये बातें आप नोट डाउन करेंगे, इनको याद रखेंगे, रूल को याद रखेंगे, तभी आप नेमिंग बिल्कुल एग्जैक्ट लिख पाएंगे, वरना
एक भी इधर से उधर नंबर हो गया तो वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा, आपको लगेगा यही है, बट आपको रूल के अकॉर्डिंग करेंगे बिल्कुल सही से तो एग्जैक्ट आपका नेमिंग आ जाएगा कंपाउंड का। क्लियर है इतनी बात? तो जस्ट अभी तो बहुत इजी था, अभी थोड़ा और थोड़ा टफ होता चला जाएगा आगे, ठीक है? तो थोड़ा सा अपने आप से भी प्रिपेयर होके आइएगा ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको इजीली समझ आ पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़े से कॉमन नेम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।